हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई एम श्योर कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एंटी डिप्रेसेंट्स ड्रग और इनके टाइप। ठीक है, तो जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और हाँ, अगर आपको पीडीएफ नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल दिया हुआ है, उस पर कॉन्टेक्ट करके आप लोग पीडीएफ नोट्स ले सकते हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एंटी डिप्रेसेंट्स ड्रग। ठीक है, सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ये एंटी डिप्रेसेंट्स ड्रग होते क्या है। तो एंटी डिप्रेसेंट से हमें यही समझ में आ रहा है कि ऐसे ड्रग जो डिप्रेशन को कम करने के लिए पेशेंट की बॉडी में हम लोग एडमिनिस्टर करते हैं। ठीक है, तो ये ड्रग वर्क क्या करते हैं? तो ये जो ड्रग जो पेशेंट के अंदर डिप्रेशन की वजह से सैडनेस आई हुई है, लो फीलिंग है, होपलेसनेस है या फिर थकान है, लॉस ऑफ इंटरेस्ट है, ये सारी चीज़ों को कम करते हैं, पेशेंट के मूड को एलिवेट करते हैं ताकि वो थोड़ा हैप्पी रह सके, अपने माइंड को थोड़ा जो है इनकरेज करे कि वो जो है कुछ एक्टिविटीज़ करे, मतलब माइंड को फ्री करता है। ठीक है, मतलब डिप्रेशन से निकालता है और पेशेंट के माइंड को एक्टिव करता है। ठीक है, अब ये जो है ये ड्रग वर्क कैसे करते हैं? तो जब किसी पेशेंट को डिप्रेशन होता है तो उसके ब्रेन के जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है उनमें इम्बैलेंस हो जाता है। तो जब एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स किसी पेशेंट को दिए जाते हैं तो एंटी डिप्रेसेंट उसकी बॉडी में जाके क्या करते हैं, पेशेंट के जो ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स जो पेशेंट के मूड को इलेवेट करे, जैसे कि डोपामाइन हो गया, सेरोटोनिन हो गया या फिर नॉन एपिनेफ्रिन हो गया, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या करते हैं, किसी पेशेंट के मूड को इलेवेट करने का काम करते हैं। तो यह एंटी डिप्रेसेंट्स ड्रग इन न्यूरोट्रांसमीटर के लेवल को बढ़ाकर मूड को स्टेबल करता है। ठीक है, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। एंटी डिप्रेसेंट्स आर द ड्रग दैट यूज टू ट्रीट डिप्रेशन, यानी कि एंटी डिप्रेसेंट्स जो ड्रग है वो ऐसे ड्रग होते हैं जिन्हें डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, दे हेल्प इन रिड्यूसिंग सिम्टम्स लाइक सैडनेस, होपलेसनेस, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, लो एनर्जी, स्लीप प्रॉब्लम्स। और ये जो है कैसे सिम्टम्स को रिड्यूस करते हैं? सैडनेस, होपलेसनेस, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, लो एनर्जी या फिर स्लीप प्रॉब्लम जैसी जो कंडीशंस है उन्हें ट्रीट करने में काम आते हैं। ठीक है, दीज मेडिसिन्स मेनली एक्ट बाय इंक्रीजिंग न्यूरोट्रांसमीटर्स, मतलब और ये एक्ट कैसे करते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर की एक्टिविटी को इंक्रीज करके। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर मैंने अभी बताया था कि जो सेरोटोनिन है, नॉरएपिनेफ्रिन है या फिर डोपामाइन है, इनका जो एक्ट है इन्हें इम्प्रूव कर देता है। ठीक है, यानी कि हमारे ये न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या करते हैं, मूड को एलिवेट करने का काम करते हैं, यानी कि मूड को अच्छा करने का काम करते हैं। तो ये जब किसी पर्सन को डिप्रेशन हो जाता है तो उस कंडीशन में ये मेडिसिन जाती है और जो हैप्पी हार्मोन या फिर जो न्यूरोट्रांसमीटर मूड को एलिवेट करेंगे उन्हें एक्टिव कर देते हैं और पेशेंट का जो मूड है उसे नॉर्मलाइज कर देते हैं। ठीक है, डेफिनेशन देखते हैं। Antidepressants are the medicine that are used to treat depression and other mood disorder by improving the balance of chemicals in the brain, यानी कि एंटी डिप्रेसेंट्स ऐसी मेडिसिन है जिसे डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है या फिर इन्हें जो है अदर मूड डिसऑर्डर्स के लिए भी यूज़ किया जाता है। और ये वर्क कैसे करते हैं? ब्रेन में हुए केमिकल इम्बैलेंस को ठीक करके जो है किसी पेशेंट के मूड को स्टेबल करते हैं और उसकी जो डिसीज़ है उसे ट्रीट करते हैं। ठीक है, टाइप्स देखते हैं कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं एंटी डिप्रेसेंट्स के। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट आता है इसमें ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स, जिसे हम TCAS कहते हैं। ठीक है, टोटल 5 टाइप है, मैं पढ़ के बताती हूँ, उसके बाद हम लोग इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे फर्स्ट हो गया ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट TCAS। देन सेकंड आता है सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर SSRIs। देन थर्ड आता है सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। देन फोर्थ आता है मोनोएमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स। देन फिफ्थ आता है अटाइपिकल एंटी डिप्रेसेंट्स। ठीक है, अब हम एक एक को डिटेल में डिस्कस करेंगे।
फर्स्ट है इसमें ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स, जिसे हम TCAS भी कहते हैं, ठीक है। ये जो है सबसे ओल्डेस्ट ग्रुप है एंटी डिप्रेसेंट्स ड्रग का, मतलब सबसे फर्स्ट जो है इसे डराइव किया गया था और काफ़ी टाइम से इसे यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसका एक्शन क्या है, इंक्रीज सेरोटोनिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन इन द ब्रेन। और ये क्या करता है, सेरोटोनिन और नॉन एपिनेफ्रिन को जो है ब्रेन में इंक्रीज करता है, जिसके थ्रू पेशेंट का जो मूड है वो स्टेबल हो जाता है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या है, इसके एग्जाम्पल में फर्स्ट है एमेट्रिटाइलिन और एमिप्रामाइन, ठीक है। ये दो इसके एग्जाम्पल देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। देन उसके बाद इसके यूजेस कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, तो जाहिर सी बात है डिप्रेशन में यूज़ किया जाता है इसे। देन एनजाइटी में भी यूज़ किया जाता है, क्रोनिक पेन या फिर जैसे माइग्रेन की शिकायत होती है उस टाइम पे भी जो है इसे यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसके साइड इफ़ेक्ट क्या क्या देखने के लिए मिलते हैं, ड्राई माउथ, कॉन्स्टिपेशन, ब्लड विजन, वेट गेन या फिर और सडेशन, मतलब ये साइड इफ़ेक्ट इस पर्टिकुलर टाइप के एंटी डिप्रेसेंट के देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। सेकंड देखते हैं सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स या फिर SSRIs, ये हमने जो है पहले भी पढ़े हुए हैं। ये जो है मोस्ट कॉमनली अभी के टाइम में जो है SSRIs को कॉमनली यूज़ किया जाता है, ठीक है। इनका एक्शन क्या है, इंक्रीज सेरोटोनिन लेवल बाय ब्लॉकिंग इट्स रीअपटेक। ये जो है ब्रेन में सेरोटोनिन के लेवल को इंक्रीज करते हैं और इसका जो रीअपटेक होने से इन्हें रोक देते हैं, मतलब ब्रेन में जो है उसका सेरोटोनिन का लेवल इंक्रीज कर देते हैं, इसका रीअपटेक होने से रोक देते हैं। रीअपटेक होना यानी कि जो न्यूरोट्रांसमीटर जिस भी ब्रेन के पार्ट से रिलीज हो रहा है, ठीक है, वहीं पर वो वापस से जो है ग्रहण हो जाता है, मतलब वहीं पे वो उसका जो है वापस से एब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो जो हमारे सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स है, ये क्या करते हैं, सेरोटोनिन को जहाँ से वो सिक्रीट हो रहा है वहाँ पर वापस से एब्जॉर्ब नहीं होने देते और जो इसका जो लेवल है वो बढ़ा देते हैं, मतलब सेरोटोनिन जहाँ से रिलीज़ हुआ है वहाँ पर इसका रीअपटेक नहीं होता है, तो इसका जो लेवल है वो ब्रेन में बढ़ा हुआ रहता है, जिसके थ्रू जो है डिप्रेशन कम हो जाता है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल क्या है, फ्लॉक्सोटिन, देन सेट्रालिन, ठीक है। उसके बाद इसके यूजेस कौन कौन से हो सकते हैं, तो इसमें फर्स्ट आता है डिप्रेशन, देन सेकंड है एंजाइटी डिसऑर्डर या फिर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में भी इसे यूज़ किया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं साइड इफ़ेक्ट्स, इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट देखने के लिए मिल सकते हैं, नोजिया हो सकता है पेशेंट को, हेडेक हो सकता है, इंसोम्निया हो सकता है या फिर सेक्सुअल डिसफंक्शन देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। लेकिन जो SSRIs ड्रग्स है इनके साइड इफ़ेक्ट काफ़ी कम देखने के लिए मिलते हैं कंपेयर टू ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स, मतलब जो अदर एंटी डिप्रेसेंट्स ड्रग्स है उनके कंपैरिजन में सबसे कम जो साइड इफ़ेक्ट देखने के लिए मिलते हैं वो SSRIs के होते हैं, जिसके कारण इन्हें मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके बाद अगला देखते हैं सेरोटोनिन नॉर एपिनेफ्रिन रीअपटेक। इनका एक्शन क्या है, इंक्रीज बोथ सेरोटोनिन और एपिनेफ्रिन। जो सेरोटोनिन और नॉन एपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर्स क्या करते हैं, इन दोनों के वापस से रीअपटेक को इनहिबिट कर देते हैं और इन दोनों के जो लेवल है इन्हें ब्रेन में बढ़ा देते हैं, यानी कि तो सेरोटोनिन नॉन एपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर्स क्या करते हैं, जो सेरोटोनिन और नॉन एपिनेफ्रिन है इनके रीअपटेक को इनको जो यानी कि इनको वापस से रीअब्जॉर्ब होने नहीं देते और इनका जो लेवल है उसे इंक्रीज कर देते हैं, जिसके थ्रू जो पेशेंट का मूड है वो नॉर्मलाइज हो जाता है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, वेनला वेनला वैक्सीन और ड्यूलॉक्सेटिन, ठीक है।
उसके बाद इसके यूजेस क्या क्या है, सबसे फर्स्ट आता है डिप्रेशन, देन सेकंड आता है जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर में इन्हें यूज़ किया जाता है, और क्रोनिक पेन की कंडीशन में इन्हें यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके बाद इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या देखने के लिए मिल सकते हैं, तो नोज़िया हो सकता है, डीजीनेस हो सकती है, स्वेटिंग, हाई बीपी, ये सारे इसके जो है साइड इफ़ेक्ट हमें देखने के लिए मिल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे आता है हमारा मोनोएमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स, ठीक है। ये जो है सबसे अर्लीस्ट, मतलब अभी ये जो मतलब ये सबसे पुराने ग्रुप का जो है एंटी डिप्रेसेंट्स है, मतलब इसे काफ़ी टाइम से यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। इसके एक्शन क्या देखने के लिए मिलते हैं, प्रिवेंट्स ब्रेकडाउन ऑफ सेरोटोनिन, नॉन एपिनेफ्रिन, डोपामाइन बाय इनहिबिटिंग एंजाइम MAO। ये जो मोनोएमाइन ऑक्सीडेज होता है, ये एक टाइप का एंजाइम होता है, ठीक है, जो न्यूरोट्रांसमीटर को ब्रेक डाउन करने का काम करता है। लेकिन जो ड्रग हम देते हैं मोनोएमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स, ये जो है इन न्यूरोट्रांसमीटर को ब्रेक नहीं होने देता, मतलब जो ये एक एंजाइम होता है मोनोएमाइन ऑक्सीडेज, जो सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामाइन को तोड़ देता है। ये ड्रग जो है एंजाइम को ब्लॉक कर देती है और न्यूरोट्रांसमीटर का लेवल बढ़ जाता है। मतलब मोनोएमाइन ऑक्सीडेज जो है एक एंजाइम होता है जो कि न्यूरोट्रांसमीटर्स का ब्रेक डाउन करता है। लेकिन ये जो ड्रग हम जब किसी पेशेंट को देते हैं तो वो उस एंजाइम को ब्लॉक कर देता है, तो उसका जब वो एंजाइम ब्लॉक हो जाता है तो न्यूरोट्रांसमीटर का ब्रेक डाउन नहीं हो पाता है, जिसके कारण से न्यूरोट्रांसमीटर का जो लेवल है ब्रेन में वो बढ़ जाता है और पेशेंट का जो माइंड है वो थोड़ा हैप्पी हो जाता है, ठीक है। ये है इसका एक्शन। उसके बाद इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं, फेनल्जाइन, ट्रेनाइल साइक्लोप्रोमाइन, देन आइसोकार्बोक्साइड, ठीक है। उसके बाद इसके यूजेस क्या क्या हो सकते हैं, सीवियर डिप्रेशन में पेशेंट को दिया जा सकता है, ठीक है। और जब अदर कोई ड्रग जैसे कि सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स या फिर अदर कोई भी जो ड्रग्स है वो जब वर्क नहीं कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में मोनोएमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स को दिया जाता है ताकि वो जो है एंजाइम को MAO एंजाइम को ब्लॉक करे और न्यूरोट्रांसमीटर के ब्रेकडाउन को रिड्यूस करे, ताकि उनका जो बैलेंस है ब्रेन में वो बन सके, ठीक है। अब इसे जो है ये जो ड्रग है इसे बहुत ही प्रिकॉशंस के साथ किसी पेशेंट को दिए जाते हैं, मतलब पेशेंट को जो है स्ट्रिक्ट डाइट कंट्रोल करने के लिए कहा जाता है कि आप जो भी है चीज़ है, वाइन है, पिकल्स है, इन्हें अवॉइड करें, क्योंकि हो सकता है इससे ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट वगैरह देखने के लिए मिल सके, ठीक है। या फिर जो हाइपरटेंसिव क्राइसिस वगैरह जो है हो सकते हैं, इसीलिए पेशेंट को अवॉइड करने के लिए कहा जाता है, ठीक है। इसके साइड इफ़ेक्ट देखने के लिए मिल सकते हैं, वेट गेन, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स या फिर स्लीप डिस्टर्बेंस पेशेंट में देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद आता है अटाइपिकल एंटी डिप्रेसेंट्स। अटाइपिकल एंटी डिप्रेसेंट्स मतलब ये जो है एक टाइप के मिक्स कैटेगरी के ड्रग होते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप में फिक्स नहीं होते। इसमें मिक्स्ड ड्रग, बहुत सारे ड्रग्स इस कैटेगरी में मिक्स होते हैं, ठीक है। जिसके एग्जाम्पल है ब्यूप्रोपियोन, जिसका एक्शन क्या है कि ये जो ब्रेन में जो है डोपामाइन के लेवल को इंक्रीज कर देता है, जिसके थ्रू जो है पेशेंट का जो मूड है वो स्टेबल हो जाता है और इसके जो है काफ़ी लेस सेक्सुअल साइड इफ़ेक्ट देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है माइट्राज़ापाइन, जो किस चीज़ में यूज़ किया जाता है, सेडेशन में यूज़ किया जाता है और इस में जो है पेशेंट को सेडेशन के लिए दिया जाता है। मतलब अगर पेशेंट को इंसोमिनिया है, नींद वगैरह नहीं आ रही है, तो उस कंडीशन में पेशेंट को दिया जाता है ताकि उसे नींद वगैरह अच्छे से आ जाए। फिर उसके बाद थर्ड टाइप है ट्रेजाडोन,
जो है डिप्रेशन या फिर स्लीपिंग प्रॉब्लम्स के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसके साइड इफ़ेक्ट वगैरह हो सकते हैं ड्रॉजीनेस, वेट गेन, इंसोम्निया और यूजेस जो है इन तीनों ड्रग का यूजेस कॉमनली डिप्रेशन और स्मोकिंग सेशन या फिर एंजाइटी में किया जाता है। मतलब किसी पेशेंट की अगर स्मोकिंग वगैरह अगर छुड़ा रहे हो तो उस कंडीशन में यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी की क्या क्या नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जब किसी पेशेंट को जो है एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स दिए जाते हैं तब। ठीक है, सबसे फर्स्ट है असिस पेशेंट मूड, सुसाइडल थॉट्स एंड रिस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट। मतलब पेशेंट का जो मूड है उसे असेस करना होता है, पेशेंट को सुसाइडल थॉट्स वगैरह तो नहीं आ रहे हैं या फिर जो ड्रग्स के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट वगैरह तो नहीं हो रहे, ये सारी चीज़ें जो है नर्सेस को चेक करनी होती है। ठीक है, टीच पेशेंट दैट ड्रग टेक 2 to 4 week टू शो इफेक्ट। और जो नर्सेस होती है उन्हें पेशेंट को अच्छे से समझाना होता है कि जो ड्रग हम उन्हें दे रहे हैं उन्हें एटलीस्ट अपना इफ़ेक्ट दिखाने के लिए 2 से 4 वीक लगेंगे, तो आपको जो है तब तक वेट करना पड़ेगा। मतलब एकदम से थोड़ा थोड़ा इफ़ेक्ट दिखाएंगे लेकिन एकदम से जो है ड्रग्स का इफ़ेक्ट उतना नहीं दिखेगा, तो आपको वेट करना होगा। ठीक है, मॉनिटर साइड इफ़ेक्ट एंड रिपोर्ट सीरियस वन लाइक सुसाइडल टेंडेंसी, सीवियर हाइपरटेंशन विथ MAOIS। ठीक है, मतलब पेशेंट को के अंदर जब ड्रग्स वगैरह एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो उसके बाद में जो है साइड इफ़ेक्ट तो नहीं हो रहे हैं, इन चीज़ों को मॉनिटर करते रहना है। और अगर जो है कुछ सीरियस साइड इफ़ेक्ट दिखाई दे रहे हैं जैसे कि पेशेंट जो है एकदम सुसाइड करने की कोशिश कर रहा है, सीवियर हाइपरटेंशन हो रहा है, तो वो सारी चीज़ों को मॉनिटर करना है और अपनी हायर अथॉरिटीज़ को रिपोर्ट करना है। ठीक है, उसके बाद एडवाइस नॉट टू स्टॉप मेडिसिन सडनली। पेशेंट को एडवाइस करना है कि कोई भी मेडिसिन सडनली स्टॉप नहीं करनी है। ठीक है, और पेशेंट को उनकी फैमिली मेम्बर को हेल्थ एजुकेशन देनी है कि आप जो है अल्कोहल ना ले और ड्रग को जो है सेम टाइम पर ले डेली, मतलब उसका कोई भी डोज जो है मिस ना करे और बे टाइम ना ले। ठीक है, उसके बाद जो है अगर पेशेंट जो है MAOIS ड्रग ले रहा है तो उस कंडीशन में ट्रायामाइन रिच फूड्स को अवॉइड करें। ट्रायामाइन रिच फूड कौन से हैं? ब्लू चीज़ हो गया, हॉट डॉग हो गया या फिर सोया सॉस वगैरह हो गया। तो ये सारी चीज़ें क्या करती है, पेशेंट को जो है अवॉइड करने के लिए कहा जाता है जब पेशेंट जो है कोई ड्रग ले रहा है, स्पेशली कौन से मोनोएमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स ड्रग्स अगर ले रहा है तो उस कंडीशन में जो है पेशेंट को जो है ऐसे सब्सटेंस खाने से मना कर दिया जाता है। ठीक है, मतलब उस टाइम पे उसे जो है स्ट्रिक्ट डाइट कंट्रोल करने के लिए इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन एंटी डिप्रेसेंट्स वाला। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर PDF नोट्स चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल दिया हुआ है, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप लोग PDF नोट्स ले सकते हो। तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।